Hello students, welcome to all of you in your own YouTube channel LST Maths. Dear students, अभी तक हमने ये पढ़ लिया, ठीक है? If P divides A square, then P divides A, और P वहां पे क्या था? प्राइम नंबर था, ठीक है? और वो थ्योरम थी 1.3. उसके बाद 1.4 थ्योरम के अंदर हमने ये सीखा कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है? आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, ये प्रूफ देखने वाले हैं कि √3 जो है वो इरेशनल है. मींस टुडेस थ्योरम इज प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल. ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं. उनको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं. रैशनल नंबर्स कौन से हो गए जो पी अपान क्यू में लिख सकते हैं, और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी हो गई? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. उसके बाद इरेशनल कौन से थे जिनको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो थी वो क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग थी. क्लियर? तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसके प्रूफ में, जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट कर लेते हैं √3 इज अ रैशनल. ठीक है, हम सबसे पहले ये लिख देते हैं कि √3 जो है वो क्या है? इरेशनल है. रैशनल है. अगर ये रैशनल है तो हम इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. मींस हम √3 को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, एंड जो हमने P Q लिए हैं ये क्या है? आर को प्राइम्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं. ओके, को प्राइम के बारे में लास्ट टाइम भी हमने बताया था आपको कि को प्राइम ऐसे नंबर्स हो गए जिनमें 1 के अदर देन कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होता है. ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम. इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू क्यू इज इक्वल टू P हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था? स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स. सेम क्वेश्चंस हैं सारे. स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स वी गेट, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो हमें मिल गया क्या? √3 Q का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू P स्क्वायर कर दिया. ठीक है, उसके बाद अब ये देखो √3 एंड Q टू टर्म्स हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, और जब बीच में मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर जो होगा ना उसको हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे. तो √3 का स्क्वायर अलग ले लेंगे और Q का स्क्वायर अलग से, तो ये हो गया P स्क्वायर. स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास हो गया 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर. और मान लीजिए यही आपके पास कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है. लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन हमें ये बताती है कि ये जो P स्क्वायर है इसको 3 डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसका ये फैक्टर है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट, फ्रॉम हियर लिख सकते हैं वी कंक्लूड दैट क्या 3 डिवाइड्स P स्क्वायर. ठीक है, 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है और वो P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो थ्योरम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 3 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा. इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स P. ओके, तो ये कहां से आया? बाय थ्योरम नंबर कौन सी वाली? 1.3. क्लियर? अगर 3 जो है वो P को डिवाइड करता है, इट मींस क्या हो जाएगा? 3 इज अ फैक्टर ऑफ P. 3 जो है वो P का फैक्टर हो गया. thus we can write it as, thus we can write it as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और 3 को हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू, इसको कोई भी और नंबर के इस P को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे P को हम लिख देंगे 3R के इक्वल. ठीक है, और R यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है. ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे. ये जो हमारे पास P की वैल्यू आई है इसको यूज कर लेंगे यूजिंग P इक्वल्स टू 3R इन इक्वेशन फर्स्ट में. जैसे हम इसको फर्स्ट में यूज करते हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है? 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा
p और उसकी वैल्यू डालेंगे 3r होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। क्यू स्क्वायर जो है वो कितना आ गया 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कैंसिल आउट हो गया 3r स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 3r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में यहाँ पे हमने ऐसे लिखा था कि यहाँ पे 3q स्क्वायर था इक्वल्स टू p स्क्वायर के बराबर, तो हमने लिख दिया था 3 डिवाइड करता है p स्क्वायर को। इट मींस कि यहाँ पे 3 जो है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट, फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट, हमने क्या पाया यहां से कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर implies that 3 also divides q। अगर 3 q को डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं 3 is a factor of q। अब यहां से हमें पता चल रहा है यहां से कि 3 जो है 3 is a factor of p, और यहां पे हम बोल रहे हैं कि 3 is also factor of क्या q। इट मीन्स कि 3 जो है वो p और q दोनों का क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट 3 is a factor of q, p and q, thus p, q are not, क्या लिख सकते हैं को-प्राइम। अगर ये को-प्राइम नहीं होंगे तो आवर सुपोजिशन जो हमने सपोज किया था, सुपोजिशन वाज रॉन्ग, जो हमने लिया था वो गलत था। क्या लिया था हमने कि गिवन नंबर जो है हमारे पास √3 वो क्या है रैशनल है, वो गलत हो गया। अगर वो रैशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो इसी से आपका प्रूव हो जाएगा, implies that √3 is not rational। अगर ये रैशनल नहीं है तो implies that √3 is क्या हो जाएगा इरेशनल, और इसी से आपका प्रूव हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से रूट नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर, उसमें क्या करना है √5 को प्रूव करना है कि वो क्या नहीं है वो इरेशनल है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो क्या है इरेशनल है। ठीक है, मीन्स हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मीनिंग हो गया कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। क्लियर, तो इसी को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे इफ पॉसिबल, लेट कर लेते हैं कि √5 जो है वो क्या है इज रैशनल। ओके, अभी हमने ये लेट कर लिया हुआ है कि √5 जो है वो क्या है रैशनल है। क्लियर, अगर ये रैशनल है तो इट मींस कि आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर्स हैं, और साथ ही साथ में p एंड q जो है वो क्या है को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम होने का मीनिंग मैंने बड़ी बात समझा दिया कि इसमें 1 को छोड़ करके कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होता है। उसके बाद अगर ये ऐसा है तो इसको आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √5 × q इक्वल्स टू p, स्केलिंग टू बोथ साइड्स कर देंगे। यहाँ पे स्केलिंग टू बोथ साइड्स जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया √5 q स्क्वायर इक्वल्स टू p का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा √5 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, q का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, और ये p स्क्वायर हो गया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। तो हमारे पास रहेगा 5q स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा p स्क्वायर। ठीक है, इससे पता चलता है कि 5 जो है वो डिवाइड करता है किसको 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो थ्योरम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि 5 जो है वो डिवाइड करेगा किसको
p को। इट मीन्स कि 5 जो है वो क्या हो गया, इज अ फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ p। सो वी कैन राइट, अगर ऐसा है वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं हम p को, वी कैन राइट, यहां से लिख देंगे p एज, तो p को कैसे लिख देंगे, p इज इक्वल टू 5 इंटू r कर दिया, r भी हमारे पास कोई इंटीजर है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हुए इस p की वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग p की वैल्यू, p इक्वल टू कितना, जो भी हमारे पास दिया हुआ है p की वैल्यू वो डाल देंगे 5r, डाल दी कहाँ पे है, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है 5q स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आ गई, 5 5 जो हो गए 25r इंटू r स्क्वायर। तो कैंसिल आउट कर देंगे, q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाई 5r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 5r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 5 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड्स q स्क्वायर, इंप्लाइज दैट 5 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, q को। क्यों करेगा, बिकॉज बाई लिख देते हैं थ्योरम नंबर कौन सी वाली, 1.3। थ्योरम नंबर 1.3 हमें ये बताती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पे q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो उस केस में क्या होगा, 5 जो प्राइम नंबर है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से बदल गया कि 5 जो है वो क्या हो गया, इज ए फैक्टर ऑफ q। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे देखिए, इधर बोलते हैं कि 5 फैक्टर है p का, इधर बोलता है कि 5 फैक्टर है q का। इट मींस 5 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अगर 5 p और q का कॉमन फैक्टर होगा तो इट मींस कि p एंड q, जिनको हमने यहाँ पे सपोज किया कि वो क्या है, को-प्राइम है, वो नहीं होंगे। इंप्लाइज दैट p एंड q आर नॉट को-प्राइम। अगर ये को-प्राइम नहीं है, 10 या लिख सकते हैं 10 ओवर सुपोजिशन वाज रॉन्ग, ओवर सुपोजिशन वाज रॉन्ग जो हमने लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है आपके पास √5 इज नॉट रैशनल। अगर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो जो आपकी बुक में मेथड मेंशन है उसी से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो वेरी सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो वही लिखेंगे इफ पॉसिबल, है ना, पॉसिबल लेट कर लेते हैं कि 3 + 2√5 इज क्या लिख देंगे, रैशनल, ठीक है। हमें उसने बोला था कि इसको प्रूव करो कि ये क्या है, इरेशनल है, तो हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, रैशनल है। अगर रैशनल है तो ये कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको p/q की फॉर्म है। तो मतलब 3 + 2√5 कौन सी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। यहाँ पे q ≠ 0 है एंड p, q जो है वो क्या है, यहाँ पे r को-प्राइम्स हैं, को-प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कौन से हो गए, को-प्राइम नंबर्स। तो उसके बाद देखते क्या हो सकता है, इसको हम अभी सिंपलीफाई करेंगे इस ढंग से कि हमें यहां से वैल्यू निकालनी होगी किसकी, √5 की। तो 2 × √5 को लेफ्ट में रखेंगे, p/q, ये टर्म पॉजिटिव है, लेफ्ट से राइट में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 2√5, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, p - 3q डिवाइड बाई q। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या गया, √5 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया p - 3q डिवाइड बाई 2q।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास p एंड q जो है वो इंटीजर्स हैं। क्लियर हुआ? तो ये नंबर जो है आप कुल मिला के देखो, ये इंटीजर है, 3 टाइम्स इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। और ये डिवाइड करेंगे इंटीजर से तो भी आंसर इंटीजर में आएगा। इट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे p एंड q जो है वो को प्राइम है। एक चीज क्लियर है? उसके बाद ये नंबर जो है वो क्या बनेगा? रैशनल बनेगा। ठीक है? हियर हम इस नंबर को लिख देंगे p माइनस 3q डिवाइड बाई 2q इज रैशनल। ये नंबर जो है वो हमारे पास रैशनल बन गया। बट दिस, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें ये पता चला कि ये रैशनल है तो इट मींस ये भी क्या होगा? रैशनल ही होगा। लेकिन इस चीज से ये बात फॉल्स हो जाती है, ये बात स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि √5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है? अगर ऐसा हो गया तो ये तो हम प्रूव कर चुके ना पहले से ही कि √5 जो है वो इरेशनल है, लेकिन ये स्टेटमेंट उस चीज को गलत साबित कर रहा है। इट मींस कि जो हमने ऊपर सपोज किया वो गलत है। ठीक है? thus हम लिख सकते हैं ओवर सुपोजिशन was wrong। अगर हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है, दिस इंप्लाइज दैट जो हमारे पास नंबर है 3 प्लस 2√5 इज नॉट क्या आएगा? रैशनल। ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो मतलब 3 प्लस 2√5 जो है वो क्या होगा? इज इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है? बड़े इजी तरीके से आप लोग ना इसके नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन जैसे है इसका, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से होने वाले हैं। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का। ठीक है? तो यहाँ पे इफ पॉसिबल करके ही करेंगे। इफ पॉसिबल है ना, लेट कर लेते हैं 1/√2 इज रैशनल। ओके, अगर ये रैशनल है तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे q 0 नहीं हो सकता और साथ में क्या होगा? p और q जो है वो क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया q/p। हम जानते हैं कि q और p जो है वो को प्राइम है, इसलिए ये वाला नंबर जो है वो क्या होगा? रैशनल होगा। लिख सकते हैं हियर q/p, जो भी हमने नंबर लिखा है इज रैशनल। ये नंबर जो है वो क्या होगा? रैशनल होगा। एंड देयरफॉर, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा? इसीलिए जो √2 है वो भी क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। बोलते कि ये वाला स्टेटमेंट जो है रूट, ठीक है, उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, मतलब फॉल्स कर देता है, जिसमें ये बोला गया है कि √2 जो है वो क्या है? इरेशनल है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? हम लिख सकते हैं जो हमने सपोज किया है, दिस ओवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इट मींस कि जो हमारे पास नंबर है 1/√2 ये रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो हम लिख सकते हैं ये नंबर क्या है? 1/√2 क्या है? इज इरेशनल है। और अगर इरेशनल हो गया तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ।